देसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा 50 साल बाद फिर से बाजार में आ गया है। रिलायंस की एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 3 अलग अलग फ्लेवर में कैंपा को लॉन्च किया है, पेश किया है। कैंपा पोर्टफोलियो के तहत शुरुआत में कैंपा कोला, कैंपा लेमन, कैंपा ऑरेंज को उतारा गया है। एक समय कैंपा बाजार में लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड था। पिछले साल 22 करोड़ में रिलायंस ने दिल्ली के प्योर ड्रिंक ग्रुप से ये कैंपा ब्रांड खरीदा था। अगली खबर लेंसकार्ट से जुड़ी। आईवीआर स्टार्टअप लेंसकार्ट को बड़ा निवेश मिल सकता है। खबर यह है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA अब लेंसकार्ट में इक्विटी के बदले $50 करोड़ का निवेश कर सकती है। अबू धाबी का ये फैसला सॉवरेन वेल्थ फंड ने लिया है। सॉवरेन वेल्थ फंड भारतीय स्टार्टअप में मौजूदा शेयरों में नई इक्विटी को खरीदने के लिए डील को अंतिम रूप दे रहा है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ ये डील पूरी होने के बाद लेंसकार्ट की वैल्यू $4 अरब से ज़्यादा हो जाएगी। एक और खबर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL के बाद विलय की खबरों के बाद दोनों कंपनियों के कर्मचारी यूनियनों ने अपने मुद्दे उठाना शुरू कर दिए। होना ही था। BSNL यूनियन ने सरकार से मांग की है कि मर्जर से पहले उसे कई मुद्दों को सुलझाना चाहिए। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि विलय से पहले दोनों कंपनियों में वेतन मिसमैच और पेंशन के मुद्दे को निपटाना चाहिए। उधर विलय के लिए सरकार MTNL को विदेशी शेयर बाजार से डिलिस्ट कराने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? फूड मार्केट में रिलायंस की तरफ से प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। आप आमतौर पर हम रिलायंस को पेट्रोलियम कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनी के तौर पर जानते रहे, उसके बाद हमने इसे टेलीकॉम कंपनी के तौर पर जाना है। रिलायंस रिटेल आने के बाद रिलायंस ने अपने फूड पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश की है और इसमें कैंपा का अधिग्रहण बाजार में चर्चा का विषय बना था। और अब कैंपा के लॉन्च के बाद भारत की जो 2 बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, पेप्सी और कोक को मार्केट में चैलेंज मिलेगा। आपको याद होगा कि रिलायंस ने पिछले 1 साल के भीतर शुभम कई सारे फूड ब्रांड्स का अलग अलग अधिग्रहण किया है, जो बाजार के अलग अलग महत्वपूर्ण हिस्सों को टारगेट करते हैं। जिससे गुजरात का एक ब्रांड सोयो हजूरी था, जिसको टेक ओवर किया था रिलायंस ने, जो स्पेशलाइज्ड ड्रिंक्स बनाता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाता है। रिलायंस ने लोटस चॉकलेट का अधिग्रहण किया था, एक कन्फेक्शनरी कंपनी का। रिलायंस ने एक श्रीलंका का जो लीडिंग बिस्किट ब्रांड है मैलीबैन, उसका भी अधिग्रहण किया था। तो इस साल आपको भारतीय बाजार में पेप्सी और कोक के मुकाबले रिलायंस भी खड़ा दिखाई देगा। रिलायंस का कैंपा भी जंग करता दिखाई देगा। गर्मियां ज़्यादा पड़ने वाली हैं, इस बार गर्मियों का मौसम ज़्यादा बड़ा होगा और उस दौरान हमें भारत के सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में एक नई किस्म की जद्दोजहद देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे। उससे पहले इकोनॉमिकम रविवार सुबह 11:15 बजे। सर, क्या खास होगा इस बार के इकोनॉमिकम में? हम आपसे एक बिल्कुल बेहद दिलचस्प घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं और यह घटनाक्रम इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि आमतौर पर हम एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ये मानते हैं कि इसका युग बीत गया, ये केवल निवेश के लिए ज़रूरी है, और वो है सोना। लेकिन पिछले 2 साल में सोने के बाजार में सरकारों के भीतर से लेकर बैंकों की तिजोरियों तक और आपके अपनी खरीद तक जितने बड़े बदलाव हैं, उन्होंने सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर दुनिया का पूरा मौद्रिक परिदृश्य ही उलट पलट दिया। क्या हो रहा है सोने के बाजार में? क्या आपको सुर्खियों में पता चल रहा है कि सिर्फ सोने की कीमतें ही ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं, सोने को लेकर बहुत कुछ और बदल रहा है? इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह रहस्यमय पीली धातु एक बार फिर दुनिया के पॉलिसी मेकर्स को कैसे चौंका रही है।